जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवनंदी प्रणाम पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विश्वाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, वर्तमान विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, परम पूजाचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आप जानते हैं यदि जल उबल रहा हो तो उबलते हुए जल में अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता। यदि जल में कीचड़ घोलदी हो तो गंदे पानी में अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता। दर्पण छोटा है या बड़ा, उस पर यदि गंदगी जमी है, उस पर कीचड़ लगा दी है, तो वह दर्पण आपका स्वच्छ चेहरा दिखाने में असमर्थ होता है। टूटा हुआ कांच आपके चेहरे को भग्न रूप में ही दिखाएगा, अखंड रूप में नहीं। गंदी दर्पण में चेहरा देखोगे तो चेहरा पूरा नहीं दिखेगा, कहीं नाक दिख गई तो कहीं आँख, कहीं थोड़ा हिस्सा और दिख गया। हम ये सब जानते हैं कि गंदे पानी में चेहरा नहीं देखा जा सकता, उबलते पानी में चेहरा नहीं देखा जा सकता। गंदा दर्पण हो तो स्वच्छ चेहरा नहीं देखा जा सकता, टूटा दर्पण हो तो अखंड चेहरा नहीं देखा जा सकता। या दर्पण के पीछे से जो लिक्विड पदार्थ लगा हुआ होता है, जिससे उसकी शक्ति दूसरे का रूप दिखाने की आविर्भूत होती है, वह नहीं है तब भी नहीं देखा जा सकता। यदि वह शक्ति उसका सद्भाव है तो दिखाने में समर्थ होता है। महानुभाव, इसी तरह हमारे चित्त में जब तक क्रोधादि की अग्नि जल रही हो, हमारे चित्त में क्रोध के वड़वानल फूट रही हो, हमारी आत्मा में क्रोध की दावाग्नि जल रही हो, हमारी आत्मा में यदि क्रोध कषाय प्रकर्ष रूप को प्राप्त हो या अहंकार के सर्प फुंकार रहे हों, रोम रोम से अहंकार झर रहा हो, घमंड प्रचंड रूप ले चुका हो, हम औचित्य को छोड़कर के औद्धत्य बन चुके हों, या हमारे चित्त में कुटिलता का वास हो गया हो, रग रग में मायाचारी समा गई हो, जैसे वृक्ष की जड़ों में किसी ने तेजा डाल दिया हो, वैसे ही हमारे चित्त में मायाचारी का तेजा पड़ गया हो। छल कपट हमारे तीनों युगों से चल रहा हो, चित्त में कुछ, वचन कुछ और शरीर की चेष्टा कुछ, बोलने में भी मायाचारी, क्रिया करने में मायाचारी, दिखा कुछ और रही हैं, कर कुछ और रही हैं। विचारों में भी मायाचारी, दिखाना ये चाहते मेरे बहुत अच्छे विचार हैं, किंतु चिंतन असद चल रहा हो। किस तरह से करते मायाचारी, जैसे मालिक के आने पर एक मजदूर बड़ी स्पीड में काम करता है, दौड़ दौड़ के काम करता है, उसके जाते ही शांति से बैठ जाता है। जैसे कोई कोई भक्त, यहाँ के नहीं, वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ हम कभी गए नहीं, वहाँ के भक्त मंदिर में भीड़ आ जाए
थोड़ी भक्ति में मस्त होकर पूजा करते। ऐसा लगता कि इन जैसी भक्ति दूसरे की है ही नहीं। और जैसे ही भीड़ थोड़ी सी गई, आराम से बैठे मस्ती से, बस हो गई पूजा। तो ऐसी मायाचारी, क्रिया में मायाचारी। कोई देख रहा है तो अपनी क्रिया अन्य प्रकार की, कोई नहीं देख रहा तो अन्य प्रकार की। कोई देख रहा है तो भोजन ऐसे कर रहे बिल्कुल धीमे धीमे, बहुत व्यवस्थित होकर के। और कोई नहीं देख रहा है तो दोनों हाथों से ऐसे खाए जा रहे जैसे कोई छीन रहा हो। नई नई वधू जब प्रवेश करती है तो कहावत है कि नव वधू जो होती है, नवोड़ा, वह मंदम चाल से चलती है, धीमे धीमे, जैसे जीव रक्षा करते हुए ईरा फंसे चल रही हो। और कोई नहीं देख रहा हो तो दौड़ करके यहाँ से वहाँ चली जाती है। तो ये क्रिया की मायाचारी, वचनों की मायाचारी। कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रतिकूल तुम्हारे सामने आ गया और तुम्हारे सामने आकर के वह तुमसे कुछ कहने को है, किंतु तुम सबके बीच में बैठे हो तो अपनी गुस्सा को पी करके उसे मीठा बोल रहे। मीठा नहीं बोल रहे, वो शब्द ऐसे लग रहे मीठे जैसे बोल रहे, किंतु भावों की अपेक्षा से आपके शब्दों में जहर घुला हुआ है। क्रोध आदि कषाय तो खुली है उसमें, किंतु बोलने पड़ रहे। सबके सामने में अब शब्द बोल नहीं सकता, नहीं तो मेरा व्यक्तित्व गिर जाएगा। इसलिए बड़े मीठे स्वर से बोलते हैं और मन में कषाय की तीव्रता हो रही है, किंतु उसको दबाने की कोशिश कर रही हैं। चेहरे पर भाव दिख रही हैं, माथे पर बल पड़ रहे, आंखों में लालिमा आने लगी, किंतु फिर भी वह खींच करके, जो अंदर से खींच पैदा होती है, तो वह भी छलकपट के शब्द हो सकते हैं। विचारों में वह प्रस्तुत करता है। किसी ने पूछा अभी क्या चिंतन कर रहे थे? वाह, आज तो हमारा मन बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा चिंतन चल रहा था। और कोई किसी अन्य व्यक्ति के चिंतन को आपने अपना चिंतन कह के बता दिया। जब चिंतन आपका चल रहा था आर्त रूप या रौद्र रूप या संक्लिष्ट परिणाम हो रहे थे, और आप कह रहे परम शुद्धि बढ़ रही, तो इस प्रकार से भी चोरी की जा सकती है। तो जिस व्यक्ति का चित्त संक्लिष्टता से मलिन हो रहा है, जिस व्यक्ति के चित्त में कषायों की उष्णता के कारण परिणाम उबल रहे हैं, जिस व्यक्ति का चित्त खंडित हो गया है इष्ट का वियोग होने से या अनिष्ट का संयोग होने से, या जिस व्यक्ति का चित्त गंदा हो गया है रौद्र ध्यान से, बीच बीच में गंदगी पड़ी है, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रह संसानंद की, उस गंदगी में, उस गंदे चित्त रूपी दर्पण में अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं दे सकता। महान बात। इसलिए आचार्य महोदय कहते हैं कि अपने चित्त को साफ करना है। चित्त को स्वच्छ किए बिना जो कुछ चित्त में आएगा वह सब गंदा होता चला जाएगा। यदि दर्पण गंदा है तो तुम्हारा चेहरा साफ भी होगा तो गंदा ही दिखाई देगा। दर्पण गंदा है, सामने रखा हुआ पुष्प गंदा दिखाई देगा। स्वच्छ है तो स्वच्छ दिखाई देगा। यदि हमारा चित्त स्वच्छ है तो हमें संसार में सब भले आदमी दिखाई देंगे। चित्त भला है तो सब भले दिखाई देंगे, और हमारा चित्त बुरा है तो दुनिया कभी भी हमें भली दिखाई नहीं देगी। सामने वाली दीवार को एक क्षण में हम चाहे लाल हो जाए तो लाल हो सकती है क्या? हो सकती है, यदि हम लाल रंग का चश्मा लगा लें तो जो चीज़ देखें सब लाल लाल दिखाई देगी। ऐसे ही हमारी दृष्टि में जब जो वर्ण कलर आ जाता है वही कलर हम वस्तु पर आरोपित कर देते हैं, वैसा दिखाई देता है। अब यदि हमारा चश्मा बिल्कुल साफ है, कोई कलर नहीं है, तो वस्तु का जैसा वर्ण है वही दिखाई देगा। अब अपने चित्त को ही हम साफ कर लें तो फिर हमें जो संसार का पदार्थ जैसा है, वस्तु या व्यक्ति वैसा ही दिखाई देगा। यदि हमारे चित्त में गंदगी है तो हमें सामने वाला व्यक्ति और वस्तु गंदी दिखाई देगी। यदि हमारे मन में बेईमानी है तो संसार के सभी लोग बेईमान दिखाई देंगे। यदि हमारे चित्त में असत्य का प्रवास हो रहा है तो हमें ऐसा लगेगा सब व्यक्ति असत्यवादी हैं। यदि हमारे चित्त में छलकपट और मायाचारी है तो लगेगा संसार में सभी तो मायाचारी करते हैं, सबको लपेट देंगे, सबको ये कहेंगे सभी तो मायाचारी। ऐसा कौन सा है दूध का धुला, सभी तो मायाचारी करते हैं। हमारे चित्त में लोभ है तो कहे सभी तो लोभी लालची हैं, कौन है जो लोभी लालची ना हो। हमारे चित्त में वासना है तो लगेगा सब तो वासना से ग्रसित हैं।
हम संज्ञाओं के शिकंजे में फंसे हुए हैं, तो लगेगा सभी तो चार शिकंजे में फंसे हुए हैं। हम अपने चित्त के द्वारा निर्णय करते हैं। चित्त यह कुचित्त न हो, यह सुचित्त बने, अच्छा चित्त बन जाए। स्वचित्त को सुचित्त बनाओ, स्वचित्त को कुचित्त मत बनाओ। क्वचित कदाचित भी नहीं। हमारा चित्त क्वचित कदाचित भी कुचित न बने, सुचित्त बने, अच्छा चित्त बन जाए। अच्छा चित्त बनने पर उस चित्त में जो कुछ भी उत्पन्न होगा अच्छा ही अच्छा उत्पन्न होगा। किसी व्यक्ति ने कुआं खोदा, कुआं खोदने पर वहाँ की मिट्टी में खारापन था। यदि पानी निकलता है तो कैसा निकलेगा? खारा निकलेगा। और जहाँ की मिट्टी में मीठापन है वहाँ से पानी निकलता है तो मीठापन आएगा। ऐसे ही हमारा चित्त जब दूषित है तब निस्संदेह हमारी चित्त में दूषित विचार ही पैदा होंगे, और हमारा चित्त यदि स्वच्छ है तो स्वच्छ विचार प्रादुर्भूत होंगे। महानुभाव, बर्तन साफ है तो उसमें रखा हुआ पदार्थ भी साफ और स्वच्छ रहेगा। बर्तन अपवित्र है, गंदा है, तो पदार्थ भी वैसा ही हो जाएगा। तो हम वस्तु को शुद्ध करना न चाहें, उसके पहले वस्तु को जिसमें रख रहे हैं उस पात्र को पहले शुद्ध कर लें। हम सामान्य दुनिया को न देखें, अपने चित्त को देखें। जिस चित्त के माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से दुनिया को देखना चाहते हैं, वह हमारा शुद्ध है या नहीं। यदि नहीं है तो दुनिया को शुद्ध करने के लिए हम कितना भी काल लगा दें, दुनिया शुद्ध न दिखेगी हमें जब तक कि हमारा चित्त शुद्ध न हो जाए। एक सेठ जी किसी महात्मा के पास पहुंचे, कहने लगे, महात्मा जी मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। महात्मा जी ने कहा, वैसे तो मैं कहीं निमंत्रण के लिए जाता नहीं, यही लोग मुझे दे जाते हैं। महात्मा जी मैं चाहता हूँ मेरे महल में आके चरण पड़ें और मेरा महल भी पवित्र हो जाए। ठीक है, तुम्हारा विशेष आग्रह तो मानने की कोशिश करेंगे। महात्मा जी यदि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो कोई कल्याण का उपदेश। महात्मा जी ने कहा, कल्याण का उपदेश मैं दे तो दूं, किंतु मुझे ऐसा लग रहा है तेरा चित्त अभी क्षुभित है, तू परेशान दिखाई दे रहा है, तेरी मन में कोई व्याकुलता व्याकुलता है। जब चित्त में अति हर्ष हो या अति संक्लेश हो तो उस समय उपदेश ग्रहण नहीं हो पाता। तो उसकी मंदता होती है तभी ग्रहण किया जा सकता है। महात्मा ने कहा, शेठ अभी उपदेश देना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तेरा चित्त अभी मलिन है। मैं जो कोई भी उपदेश दूंगा और तेरा चित्त उसी प्रकार से गंदा ग्रहण करेगा। तू अपने गंदे चित्त से वही अर्थ निकालेगा मेरे के उपदेश का जिसे तू निकालना चाहता है। जो मैं कहना चाहता हूँ उसे समझेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने कहीं महाभारत का वाचन किया, पूछा उसके परिवारी लोगों से, क्या सुना तुमने? अरे बहुत अच्छा सुना, पहले सुना देते ना तो अच्छा होता। क्यों? मैंने ये सुना कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर को सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं दिया। यदि पहले सुना देते तो मैं अपने भाई को हिस्सा क्यों देता? मैंने ये शिक्षा ग्रहण की। दूसरा कहता है सदस्य, मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि महाभारत के कथाकार कहते हैं वैदिक मत के अनुसार द्रौपदी पंचभर्तारी थी, सती थी, तो मैं भी सती बनी रहती पंचभर्तारी बन के। तीसरा दोष ग्राहक सदस्य कहता है, सुना है महाभारत के कथाकार कहते हैं कि कुंती ने कुमार अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया, तो ये दोष नहीं है। महाभारतकार ने कहा, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें नहीं सुनाता तो अच्छा होता। कम से कम तुम दोष ग्रहण तो नहीं करते। जो व्यक्ति दोष ग्रहण करने के लिए तैयार बैठा है, जो की तरह से कि बस स्थान मिले तो खून को चूसना प्रारंभ करे दुग्ध को छोड़कर, बगुले की तरह से बैठा है, मछली को पकड़ना प्रारंभ करे उस जल के निर्मल जल को छोड़कर, ऐसे ही जिस व्यक्ति की दृष्टि दोषग्राही दृष्टि है उस व्यक्ति को उपदेश देना ठीक नहीं। महात्मा ने शेठ को समझाया। शेठ ने कहा, नहीं महात्मा जी, अरे आप तो उपदेश दो, उपदेश से ही तो मेरा चित्त शुद्ध होगा, आप तो कहो, अपनी बात कहो। महात्मा जी ने कहा, अभी नहीं, मैं हारा थका हूँ, उपदेश बाद में दूंगा।
ठीक है, तो भोजन करने तो आओगे ना? बोले हाँ। महात्मा जी ने कहा बाद में क्या आना, चल तेरे साथ ही चलता हूँ। चल दिया। सेठ के यहाँ पर बहुत व्यंजन बने थे, पकवान बने थे। सेठ ने कहा महात्मा जी भोजन की थाली तैयार है, मैं दूसरों के बर्तन में भोजन नहीं करता, अपने ही बर्तन में भोजन करता हूँ। अपना कटोरा निकाला, सेठ के आगे बढ़ाया। सेठ ने देखा उस कटोरी में धूल मिट्टी पड़ी है। सेठ ने कहा महात्मा जी कटोरे को पहले साफ तो कर लो। अरे शिक्षा देता है मुझे, तुझे खीर देनी है कि नहीं देनी? मैंने कटोरा तेरे सामने किया है, मैं खीर तो दे दूंगा, किंतु मेरी इतनी अच्छी खीर बनी है, इसमें धूल मिलने से वह खाने के लायक भी न बचेगी। किसके साएगी? कंकड़ पड़े हैं, कूड़ा कचरा पड़ा है, इसे साफ करो पहले कटोरे को। तुझे क्या करना? तो अपनी खीर दे। नहीं महात्मा जी मुझे करना है। यदि मैं तुम्हारे कूड़े कचरे में खीर डाल दूंगा तो कहोगे सेठ ने कैसी खीर खिलाई, ऐसी खीर होती है क्या? ये तो खाने लायक ही नहीं है। यदि तू इतना जानता है तो इतना भी जान ले, जब चित्त किसी का अशुद्ध होता है तो उसमें उपदेश नहीं दिया जाता, पहले चित्त का प्रक्षालन कर लेना चाहिए। महानुभाव आचार्य मोदे भी इसी बात को कह रही हैं। अभव चित्त विक्षेप, अभव चित्त विक्षेप, एकांते तत्व संस्थितः, एकांते तत्व संस्थितः, अव्यसेदवियोगेन, अव्यसेदवियोगेन योगी तत्व निजात्मनः, योगी तत्व निजात्मनः। अभवत चित्त विक्षेप, जब चित्त में विक्षेप हो तब नहीं होता है क्या? तत्व संस्थितः, तत्व में स्थिति नहीं होती, तत्व चिंतन में स्थिरता नहीं बन पाती। यदि मन क्षुभित है तो फिर अच्छी बात भी समझ में नहीं आती। क्रोध में व्यक्ति कोई हो, उसे उसके माता पिता भाई बहन जीवन साथी समझाए कि ठीक नहीं है तो उन पर भी क्रोध करने लगता है।